Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Areas Related to Circle, क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 और भी काफ़ी चैप्टर्स के वीडियो सपोर्ट मटेरियल के अपलोडेड है चैनल में, आप जाके देख सकते हो। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन फिगर OAPB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर with the center at O and AOB is 120 degree. Find the length of OAPBO. तो देखो ये एक फिगर आपको गिवन है, इसमें OAPB ये एक डायग्राम फिगर में दे रखा है। इसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज ये जो है ये इसका रेडियस है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। सेम ये भी 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसका पूरा लेंथ निकालना है, यानी कि ये जो पूरा फिगर का आपको लेंथ निकालना है। अब देखो आपको लेंथ निकालने के लिए दो रेडियस है, वो तो पता है आपको, और एक है लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन नहीं है। सो आपको निकालना क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो गोल सा है ये आपको निकालना है। बट ऊपर वाले गोल के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाला आपको इसका थीटा भी पता होना चाहिए। तो देखो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो देखो 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। सो इसमें से अगर ये वाला पोर्शन आप सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि -120 सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 240। दैट मीन्स आपको जो मेजर सेक्टर का जो भी थीटा है, एंगल है, वो आपको मिल गया, वो है थीटा इक्वल टू 240 डिग्री। सो लिखो थीटा इक्वल टू 240 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये वाला लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो सो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। सो थीटा का वैल्यू है 240 बाई 360 मल्टीप्लाई 2, पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस में पता था 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, सो मल्टीप्लाई 3.5। अब देखो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट के नीचे आ गया 10। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 7 जा, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो 24 और 6 जो है 2 के टेबल में जाएगा, सो 2 12 जा 2 18 जा, अगेन 6 के टेबल में जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा। सो ऊपर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 22 और नीचे है आपका 3। सो 2 मल्टीप्लाई 22 इज 44/3। जो आप डेसिमल में करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 14.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ओके, नाउ आपको लेंथ किसका निकालना है, जो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर निकालना है OAPBO यानी कि ये पूरे का निकालना है। सो आप लिख सकते हैं OA और OB जो है रेडियस है और ये पूरा सेक्टर का लेंथ है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ और लेंथ ऑफ OAPBO क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस प्लस जो लेंथ निकाला है वो वाला लेंथ ऑफ आर्क। सो 2 मल्टीप्लाई रेडियस है 3.5, सो लिखेंगे 3.5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क अभी निकाला 14.67। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3.5 क्या होगा आपका 7 प्लस 14.67 और 7 प्लस 14 प्लस 67 क्या होगा 21.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ओके, सो ये आपका पूरा पेरीमीटर है इसका। ओके, Question number 42, circular footpath of width 2 meter is construct at the rate of ₹20 per square meter। एक सर्कुलर फुटपाथ है जिसका जो वो कंस्ट्रक्ट होगा तो उसका जो प्राइस दे रखा है, कॉस्ट है, वो है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1500 मीटर। तो देखो एक बार डायग्राम से समझ जाओगे, एक बार डायग्राम बनाती हूँ। ये जो है ये है आपका सर्कुलर पार्क। तो सर्कुलर पार्क का जो रेडियस दे रखा है वो है आपका 1500 मीटर। उसके बाद उसके ऊपर एक आउटर सर्कल होगा, जो सर्कल उसका पाथ होगा, यानी कि जो बड़ा वाला ये है पार्क आपका,
और ये वाला जो होगा ये है एरिया ऑफ पाथ। सो यहाँ पर एक पाथ बनेगा जिसका जो विड्थ है वो है 2 मीटर, यानी कि यहाँ पर 1 मीटर होगा, यहाँ पर 1 मीटर होगा, तो दोनों जगह मिला के 2 मीटर। सो देखो आपको आउटर सर्कल का रेडियस पता चल गया होगा। आउटर सर्कल जो होगा 1502 होगा इसका रेडियस, और इनर सर्कल का रेडियस जो होगा 1500 मीटर होगा। ठीक है, अब जो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ पाथ। क्या करोगे आप, आउटर सर्कल का एरिया निकालोगे, इनर सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसमें आपको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं। देखो एरिया ऑफ फुटपाथ निकालना हमें, एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो देखो एरिया ऑफ आउटर सर्कल का रेडियस फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आउटर सर्कल के लिए जो रेडियस है उसे R1 ले लेते हैं, और जो इनर सर्कल है उसके लिए रेडियस को R2 ले लेते हैं। ओके, यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो क्या रह गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखो पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 लेना है, गिवन है, सो लिखोगे 3.14, और R1 यानी कि जो आउटर सर्कल का, तो मैं मेंशन कर देती हूँ, जो R1 होगा वो होगा 1502, और जो R2 होगा वो होगा आपका 1500 सेंटीमीटर। सो R1 की जगह आप क्या लिखोगे, 1502 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप इसका क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पर लिखो, इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पर लिख के फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सो देखो आपने आइडेंटिटी बहुत बार ये सीखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मैं वही करूंगी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगी, ये मेरा ए होगा, ये होगा मेरा बी। ओके, सो देखो 3.14 1502 प्लस 1500 देन 1502 माइनस 1500। नेक्स्ट 3.14 1502 प्लस 1500 क्या होगा, 3002, देन 1502 से 1500 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2। तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, 3002 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा हमारा 6004, देन 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 एंड 6004 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 18852.56। सो ये हमारा एरिया ऑफ पाथ है, तो लिख देते हैं ये जो है ये है हमारा एरिया ऑफ पाथ। अब हमें निकालना क्या था, इसमें कॉस्ट कितना लगेगा। सो कॉस्ट पर मीटर था 20 पर मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे पर मीटर जो था वो हमारा 20 था, पर मीटर cost is given, that is ₹20. So for 18,852.56 meter 18852.56 इसे कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 20। सो हमारा जो आंसर होगा ₹3,77,051.2। सो ये हमारा एरिया ऑफ पाथ था, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग पाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, अ बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो गिवन है वो लिख लेते पहले, 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। एक बॉय साइकिलिंग कर रहा है, उसने जो साइकिल करते करते उसने 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट कवर कर रहा है। ओके, सो 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसके बाद क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर। आपको जो व्हील का डायमीटर गिवन है, सर्कल का जो व्हील है उसका डायमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। लेकिन डायमीटर तो हमें खास कुछ काम आता नहीं है, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 2, और वी कैन से इट इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साइकिल। आपको साइकिल का स्पीड निकालना है, यानी कि आपको या तो मीटर पर सेकंड में निकालना है या तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो देखते हैं। अब देखो
स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना होगा हमें। सो पहले हम रिवॉल्यूशन से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए हमें सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील चाहिए, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस जो होगा व्हील का फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, 2πr। पाई का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही लेते हैं, 22/7, और रेडियस था हमारा 30। देन मल्टीप्लाई करो, 2 × 22 इज 44 एंड 44 × 30 इज 1320/7। सो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील यानी कि आप ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, सो वी कैन राइट एज डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। सो जो डिस्टेंस कवर किया 1 रिवॉल्यूशन में 1320/7, बट टोटल रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है 140 है, सो 140 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे अगेन डिस्टेंस कवर इन 140 रिवॉल्यूशन क्या होगा 1320/7 से 1320/7 से 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 1 जा एंड 7 20 जा, सो 1320 × 20 इज 26400 सेंटीमीटर। अब हमें किलोमीटर में करना था तो हम सेंटीमीटर को अभी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते थे। वो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर क्या होगा 264 मीटर। अब मीटर से हमें किलोमीटर करना होगा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1000। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो लिखेंगे 264/1000 किलोमीटर। सो हमने ये किलोमीटर में अभी कन्वर्ट कर लिया। ओके, इसके बाद देखो हमें स्पीड निकालना है। सो किलोमीटर पर आवर होता है, सो आवर के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। सो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर निकालेंगे, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर क्या होगा इक्वल टू में 264/1000 मल्टीप्लाई 60। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 264 × 6 क्या होगा 1584 और नीचे डिवाइडेड बाय 100। सो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 15.84 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने स्पीड निकाला तो किलोमीटर पर आवर। So this is our speed of the cycle. Okay, and this is the answer. Okay. In a circle with center O, यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर का जो है नाम है O and radius 4 सेंटीमीटर। दिस वन इज गिवन दैट जो रेडियस है वो होगा 4 सेंटीमीटर। देन एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और इसका जो एंगल है वो होगा 30 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड अ मेजर सेक्टर ऑफ AOB यूज पाई इक्वल टू 3.14। आपको एरिया निकालना है AOB का जो माइनर सेक्टर है यानी कि दिस पोर्शन, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला पोर्शन है इस पोर्शन का भी आपको एरिया निकालना होगा। सो पहले माइनर सेक्टर का निकाल लेते हैं। माइनर सेक्टर का हमें थीटा पता है, रेडियस पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं बस। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा θ/360 मल्टीप्लाई 2πr मल्टीप्लाई πr², सॉरी एरिया था तो ये πr² होगा। सो थीटा जो है 30/360 मल्टीप्लाई पाई लेने को गए 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा एंड 3 12 जा, 4 1 जा एंड 4 3 जा। सो ऊपर देखो 3.14 मल्टीप्लाई 4 और नीचे है 3। सो 3.14 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 12.56 और नीचे है 3। सो दोनों को डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। अगेन लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपको थीटा कैसे पता चलेगा। थीटा भी निकालना होगा क्योंकि ये एक पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल जो है ये होता है 360 रिवॉल्यूशन, उसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो मेजर सेक्टर क्या होगा 360 - 30 क्या होता है 330। दैट मीन्स इसका थीटा जो होगा 330
30 होगा। सो बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो मैं मेंशन कर देती हूँ जो थीटा फॉर मेजर सेक्टर, क्या होगा 360 सेट माइनस 30 कर दो, सो दैट इज 330 डिग्री। सो थीटा की जगह 330 पुट कर दो बाय 360, पाई का वैल्यू पुट कर दो 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस आपको पता है 4 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 काट दो, 11 जा एंड 12 जा 3 के टेबल में गया, 4 1 जा एंड 4 3 जा। ठीक है, तो ऊपर क्या रहेगा 11 मल्टीप्लाई 3.14 एंड 4। सो 11 4 जा इज 44 एंड 44 मल्टीप्लाई 3.14 इज 138.16 एंड डिवाइडेड बाई 3। सो आप जब इसे डेसिमल में पूरा डिवाइड करके कन्वर्ट करोगे इसका आंसर होगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ओके, सो आपका जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था, ये है आपका माइनर सेक्टर का एरिया और दिस वन इज योर मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, एक सेमी सर्कल बनाना होगा आपको, पहले एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। कुछ ऐसे बनेगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का नाम देता है ए बी और सेंटर को नाम देते हैं ओ। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, इसमें सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन सा बनेगा। सबसे बड़ा ट्राइंगल देखो, इसका जो डायमीटर है उसी को हम बेस बना लेते हैं और समहाउ ऐसे बनेगा ट्राइंगल। एक सेमी सर्कल में सबसे बड़ा ट्राइंगल ऐसे बनेगा। सो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो नाम दे देते हैं, ए बी है, इसका पॉइंट सी दे देते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, नाउ हमें बेस और हाइट कौन सा है वो भी देखना है। हाफ बेस जो होगा ये होगा ए और बी। सो बेस के जगह ए बी लिखते हैं एंड हाइट जो होगा, हाइट क्या होगा, पूरा 90 डिग्री वाला जो पोर्शन होता है यानी कि ये वाला कुछ होगा। सो ये होगा आपका हाइट। सो हाइट इज ओ एंड सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिवन है जो रेडियस होगा वो होगा आर। दैट मीन्स ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर से ये इसका रेडियस है तो आर है। ओके, और देखो ओ ए ये भी तो एक रेडियस है एंड ओ बी दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। सो ए ओ प्लस ओ बी यानी कि आर प्लस आर क्या होगा 2r हो जाएगा। सो हम ए बी के जगह क्या लिखेंगे 2r। समझ आया कैसे। और ओ सी देखो, ओ और सी ये अगेन रेडियस है, सो मल्टीप्लाई आर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r मल्टीप्लाई आर इज आर स्क्वायर। सो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी से होगा आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सो ये आपका आंसर होगा। ओके, सो आपका ओसी जो था ये हाइट था और एबी जो था वो आपका बेस था। सो क्वेश्चन नंबर 46 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।